अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना बताऊंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से इसकी यूएसबी बूटेबल डिस्क बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि किस तरीके से विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी बनती है तो आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपको विंडोज 10 का प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा कि किस तरीके से विंडोज 10 इंस्टॉलेशन होती है। ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन सीरीज मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको तमाम तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है उनके तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। और वंस अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं और इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर के अंदर किसी भी कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे डेफिनेटली अपने चार्जेस भी चार्ज कर सकते हैं। तो देखने में तो ये नॉर्मल विंडोज इंस्टॉलेशन है, हो सकता है कि आपकी कंट्रीज में इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत मिनिमल हैं, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी में या किसी भी ऑफिस के अंदर आप जब ये इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली आप उससे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा ताकि आप किस तरीके से एक तो इंस्टॉलेशन सीखेंगे और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से अर्निंग करनी है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। और मेरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो सीखने के बाद कहीं पे भी इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। मेरा नाम सुहेल फरीद है और आप देख रहे हैं कैनोपस IT हब। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर को देख रहे हैं, आपको सिखाने के लिहाज से मैं इसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद आपने ये यूएसबी जो है इसको अपने कंप्यूटर में प्लग करना है। सिंपली ये विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी है, उसको लगाने के बाद आपने प्रेस करना है F12। कीबोर्ड में प्रेस करना है F12 या हो सकता है आपके केस के अंदर F1 हो, ठीक है, या F9 हो। मैंने F12 प्रेस किया तो देखें यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि विंडोज बूट मैनेजर, ठीक है। ये मेरी ऊपर किंगस्टन की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और जो मैंने डिस्क लगाई है वो तोशिबा की है। तो सिंपली मैं इस तोशिबा पे एंटर कर देता हूँ क्योंकि यही मेरी बूटेबल यूएसबी है। और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखें ये लेनोवो के सिस्टम के अंदर बूट होकर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो आपके कीबोर्ड के अंदर हो सकता है कि वो डिफरेंट चीज हो, F1 हो, ठीक है, हो सकता है F9 हो या उसके बायोस में डिलीट हो, आप वहां से भी इसको बूट कर सकते हैं। तो मेरे केस के अंदर F12 था, मैंने उसको प्रेस किया और विंडोज 10 की बूटेबल को अब यहाँ से बूट हो रही है विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही ये बूट होता है तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है बूटिंग और कुछ इस तरीके से आ चुका है इसका इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ चुका है, ये देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताऊं ताकि आप सीख सकें। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि विंडोज 10 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे मुझे बता रहा है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं जो भी आपकी कंट्री हो। और यहाँ पे दिखा रहा है कीबोर्ड मेथड यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर किया तो यहाँ पे देखें दिखा रहा है इंस्टॉल नाउ, यहाँ पे देखें इंस्टॉल नाउ दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर। तो रिपेयर योर कंप्यूटर से मुराद होती है कि अगर आपकी विंडोज खराब हो चुकी है तो आप यहाँ से उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस के अंदर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल नाउ के ऊपर। तो सेटअप इज स्टार्टिंग हो चुका है और वो मुझे प्लीज वेट कह रहा है। लेट्स सी आगे का ऑप्शन क्या आता है। तो हम इसको जो है मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आप एक स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन नोटिस लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आई एक्सेप्ट करके आपने सिंपली क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज 10 फाइल्स करना है या कस्टम इंस्टॉल ओनली एडवांस करना है। तो मेरे केस के अंदर मेरे हार्ड ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है तो मैं इसलिए इसको कस्टम में क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस आ चुके हैं। तो मुझे फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है तो मुझे सारे पार्टीशंस डिलीट करके मैं इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। ठीक है, मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ, देखें यहाँ से डिलीट का ऑप्शन करके मैं डिलीट कर रहा हूँ ये सारे पार्टीशंस। और जैसे ही मैं इनको डिलीट कर दूंगा तो मुझे एक ही पार्टीशन दिखाएगा जो कि मेरी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन होगा और उसी में मैंने विंडोज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें सारे डिलीट हो चुके हैं। ये देखें आप कितनी मेरी हार्ड ड्राइव की स्पेस है 223.6 GB की। देखें यहाँ पे मल्टीपल और ऑप्शंस भी है, रिफ्रेश है, लोड ड्राइवर्स है, डिलीट है, एक्सटेंड है, फॉर्मेट है, न्यू है। तो मैंने पहले क्या किया, डिलीट किया आपके सामने जो आपको बताने के लिहाज से। अब मैं क्लिक करूंगा न्यू के ऊपर क्योंकि मेरे को एक ही पार्टीशन बनाना है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा
और पार्टीशन का साइज यहाँ पे आ चुका है 22.8936 GB। अगर आपको इसको कम करना है, 2 पार्टीशन बनाने, तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको विंडोज के अंदर ही बताऊंगा। विंडोज के अंदर ही बता सकता हूँ कि किस तरीके से 2 पार्टीशन बनाने हैं। अदरवाइज मैं इसको एज इट इज रखता हूँ और क्लिक कर देता हूँ अप्लाई के ऊपर। तो ये बता रहा है टू इंश्योर द विंडोज फीचर वर्क करेक्टली। मैंने कहा ओके। ओके करने के बाद देखें ये पार्टीशन एक बन चुका है और कुछ इसके जो है रिजर्व पार्टीशन बन चुके हैं, वो विंडोज ऑटोमेटिकली बना देती है। तो मेरे को विंडोज इंस्टॉल करनी है अपने 223.5 GB के हार्ड ड्राइव के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट। आप देखें यहाँ पे इसकी विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉपिंग विंडोज फाइल जो कि 0% है। उसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी कर रहा है और उसके बाद ये आ जाएगा इंस्टॉलिंग फीचर्स के ऊपर, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स के ऊपर और फिर फिनिश के ऊपर आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरी कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है वो SSD है, तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में कौन सी हार्ड ड्राइव है वो डिपेंड करता है उसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को। तो इसलिए जो है अब ये देखें 7-8% पे हो चुका है। लेट्स सी कि ये कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। इसको पूरा का पूरा जो है मैं आपको वीडियो में रखूंगा ताकि आप देख सकें, कहीं पे मैं वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आप देख सकें कि ये प्रोसेस किस तरीके से 100% कंप्लीट होता है। और उसके बाद आप जब ये एक बार सीख लेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सिस्टम के अंदर। इनकेस अगर यहाँ पे भी कोई इशू होता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फुल सपोर्ट करूं। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 40% हो चुका है और जैसे ही ये 100% होगा तो आपकी विंडोज जो है एक बार रिस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये USB जो है मैंने कंप्यूटर में लगा दी है। आप अपने हो सकता है कि बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, किसी भी जगह पे आप इसको इन कर सकते हैं। और ये बूटेबल USB जो है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से बनती है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर उसको डाउनलोड करके आपने उसको बूटेबल बनाना है। क्यों बोल रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको फुल अपडेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट विंडोज 10 की जो है USB आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमेशा डाउनलोड किया करें, क्योंकि अगर किसी क्रैक या पायरेटेड वेबसाइट से करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, बग आ जाएगा और आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो है लीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये देखें क्रिएटिंग फाइल फॉर इंस्टॉलेशन 91% रेडी हो चुकी है और लेट्स सी इसको कंप्लीट होने देते हैं 100% के ऊपर। तो बहुत सारे YouTube के ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो बेसिक यूज़र को समझ में नहीं आती चीज़ें। तो मेरी इसीलिए कोशिश है कि मैं उस बेसिक यूज़र बेसिक यूज़र को सारी के सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि भाई इस तरीके से आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। तो यही जो है इस वीडियो के अंदर बताने का कॉन्सेप्ट है मेरा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 97% कंप्लीट हो चुकी है और जैसे ही 100% होगी तो फिर ये इंस्टॉलिंग फीचर्स के ऊपर चला जाएगा। ये देखें इंस्टॉलिंग फीचर्स के ऊपर चला गया है। अब ये इंस्टॉलिंग फीचर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये चला जाएगा इंस्टॉलिंग अपडेट्स के ऊपर और ये देखें इंस्टॉलिंग अपडेट्स भी जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये अप्रॉक्सीमेटली SSD होने की वजह से देखें 5 मिनट के अंदर विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है इसके अंदर। और ये बोल रहा है रीस्टार्ट योर कंप्यूटर आफ्टर 3 सेकेंड्स। आप चाहें तो इसको फोर्सली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आप यहाँ से ये रिस्टार्ट होने के बाद लेट्स सी आगे का किस तरीके से आता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब मुझे कोई की प्रेस नहीं करनी है और ये देखें अब चला गया विंडोज के ऊपर। ये देखें रीडिंग कर रहा है और रीडिंग करने के साथ साथ ये देखते हैं आगे किस तरीके से इसका स्क्रीन आता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है गेटिंग डिवाइस रेडी 100%। और ये देखें मेरे लेनोवो के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये विंडोज 10 जो है ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स सी कि आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। मे बी एक बार और रीस्टार्ट होगा, वो भी मैं आपको साथ साथ जो है
अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके कार है। आप इसी तरीके से विंडोज 11 को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर को, या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड विंडोज है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास एक तो बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए उसकी, दूसरा ये कि आप जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अंदर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका कोई इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। अगर इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसको कैसे सिक्योर करना है वो भी मैं आपको आगे चल के किसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट का इंपॉर्टेंट डेटा एक दूसरे पार्टीशन में या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करके विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें, अब अभी तक गेटिंग रेडी हो रहा है, अभी तक जो है ये गेटिंग रेडी ही हो रहा है। तो लेट्स सी कि ये कितना जो है टाइम ले लेगा। मेरे पास जो है ये देखें वीडियो के अंदर आपको टाइम नज़र आ रहा है, तो मेरे कंप्यूटर में जो है इसने तकरीबन 5 से 8 मिनट लिए हैं विंडोज 10 को इंस्टॉल होने में। तो आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइम ले सकता है। तो ये देखें रिस्टार्ट हो चुका है दोबारा से, और रिस्टार्ट होने के बाद अगेन ये ऑन हो चुका है और लेनोवो का आइकॉन आ चुका है और विंडोज बूट हो रही है। ये देखें विंडोज बूट हो रही है, और लेट्स सी कि आगे अब ये फिर रिस्टार्ट होगा या मेरे को विंडोज़ का डेस्कटॉप दिखाता है। तो ये देखें जस्ट अ मोमेंट, अब डेस्कटॉप चेंज हो चुका है और यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट मुझे दिखा रहा है। आपने इस तरीके से इसको देख लेना है और वेट करना है थोड़ा सा और, क्योंकि वो आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि जस्ट अ मोमेंट। तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो होप यानी आपको अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है लेट्स स्टार्ट रीजन इन इज दिस राइट। ठीक है, मेरे केस के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, मैं अपनी कंट्री को चूज करूंगा। आपके केस के अंदर आपने अपनी कंट्री चूज करनी है जिस कंट्री में भी आप रहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आप अपनी कंट्री में यूज करना है तो मैं पाकिस्तान यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इंडिया, सऊदी अरब या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में है तो आपने उसी कंट्री को चूज करके क्लिक कर देना है यस के ऊपर। जैसे ही आपने इसको यस किया तो अब मुझे दिखा रहा है इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट यूएस। तो मैंने कहा जी हाँ यूएस ही रखें आप इसको, और क्लिक कर दिया यस। यस करने के बाद मुझे बता रहा है कि आपने एक और कीबोर्ड ऐड करना है या सिर्फ इसको सिंपली स्किप करना है। तो मेरे पास एक ही कीबोर्ड मुझे चाहिए यूएस का, तो मैं बाकी का कीबोर्ड बाद में ऐड कर लूंगा। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, और स्किप करने के बाद नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। तो हम इसको टाइम देते हैं, ओके भाई आप अपनी जो भी आपको करना है कॉन्फ़िगरेशन आप इसको कर लो। तो ये भी कम से कम 2 से 4 मिनट लेगा। अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है तो हो सकता है ये कुछ अपडेट्स वगैरह भी लेना शुरू कर दे। तो विंडोज 10 जो है अभी भी मोस्ट ऑफ देम यानी जो कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड वाइड 70% कंप्यूटर्स होंगे आई गेस अभी तक उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उनकी जो हार्डवेयर है वो सपोर्टेड ही विंडोज 10 के लिहाज से। अब देख सकते हैं मेरी जो हार्डवेयर है ये छोटा सा एक CPU है, आप देख सकते हैं लेनोवो का। तो इसकी जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट ही विंडोज 10 को करती है, तो मैं विंडोज 10 ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं विंडोज 11 करूँगा वो भी इसी मशीन के अंदर करूँगा, और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं उसके अंदर बताऊँगा। तो ये देखें ऊपर यहाँ पे लिखा रहा है नेटवर्क के ऊपर जो है वो नेटवर्क केबल लगी हुई है। अब इंटरनेट से कुछ अपडेट्स लेगा और बता रहा है सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल वी वर्क ऑन मैजिक। तो विंडोज 10 जो है अपना मैजिक दिखाएगा, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस भी बोल रहा है। ओके, हम कुछ भी नहीं करते, और लेट्स सी इसको किस तरीके से आगे का जो है प्रोसीजर ये कंप्लीट होता है। तो मैंने कहीं पे भी इस वीडियो को इसीलिए स्किप नहीं किया ताकि आप अगर बेसिक यूज़र हैं तो आप इसको सीखें और देखें कि भाई आपको कहीं पे भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकेस अगर आप फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बता रहा है थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ। आई थिंक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के ऊपर है, और आप देख सकते हैं कि इसका साउंड कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे साउंड दिखा रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या आगे दिखाता है। जस्ट अ मोमेंट अगेन बोल रहा है, और लेट्स सी कि अब मेरा डेस्कटॉप दिखाता है कि नहीं, वेट करते हैं हम थोड़ा सा और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगी विंडोज़ 10। तो इसी तरीके से जो है आप विंडोज़ 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी के फीचर्स भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है, ठीक है, ये लेट्स ऐड योर अकाउंट। तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा इंटरनेट कनेक्ट था इसलिए मुझे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसके अंदर डालें आप। तो मैं अभी जो है उसके अंदर चले, अब
इसको डालना तो पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं इस पर डाल देता हूँ ओके, Sohail CSP@gmail.com। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा या इंटरनेट आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये आपको लोकल अकाउंट पे ले जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद अब ये प्लीज वेट बता रहा है और मुझे वो बता रहा है कि आप इसको साइन इन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको यूएसबी से साइन इन करें। मैंने कहा नहीं, साइन इन अनदर वे। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अप्रूव रिक्वेस्ट माय माइक्रोसॉफ्ट ऐप या यूजिंग पासवर्ड, तो मैंने कहा अप्रूव रिक्वेस्ट माय माइक्रोसॉफ्ट ऐप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया तो ये प्लीज वेट पे आ गया है और माइक्रोसॉफ्ट के साइन इन की ऐप के ऊपर मेरे मोबाइल फोन पे देखें उसने भेज दिया है कोड। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मेरे मोबाइल के ऊपर आ चुका है कोड। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है कोड। वो बोल रहा है क्या कोड आया 42, और मैं यहाँ पे भी अपने मोबाइल में डालूंगा 42। तो लेट्स सी, अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद यहाँ से मैंने अपना फिंगरप्रिंट भी डाल दिया और वहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे कर दिया यस, और वहाँ पे देखें अप्रूव हो चुका है। और यहाँ से जो है मेरी विंडोज़ का अकाउंट मेरे ईमेल के साथ बाइंड हो चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट का मुझे बोल रहा है अपना पिन डालें, तो मैं पिन डाल देता हूँ। इसके अंदर कोई भी अपना पिन डाल सकते हैं आप, ठीक है, 4 वर्ड्स का या 8 वर्ड्स का या 8 डिजिट्स का, जितने भी मतलब आप इसमें डालकर सिंपली क्लिक कर देंगे ओके। ओके कर देंगे तो ये अब मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर क्यों डाली, क्योंकि बाद औक़ात होता यूँ है कि ईमेल आईडी के अंदर बिट लॉक की फैसिलिटीज होती हैं और आपका कंप्यूटर सिक्योर होता है, तो वो फीचर ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट की आईडी डालने का। अब मुझे बता रहा है ऑलवेज एक्सेस योर रिसेंट ब्राउजिंग डेटा, तो मैंने इसको कहा नहीं भाई अभी नहीं करो, आप इसको नॉट नाउ कर दो। ठीक है, नॉट नाउ करने के बाद मैंने इसको अगेन एक्सेप्ट कर दिया, और एक्सेप्ट करने के बाद लेट्स सी के आगे का क्या आता है। ये कुछ और फीचर्स आ गए हैं इसके, इन सारों को आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप इसको बोल दो भाई रिमाइंड मी लेटर कर दो, और ये रिमाइंड मी लेटर करने के बाद ये देखते हैं कि अब आगे का प्रोसीजर जो है उसका क्या है। देखिए जस्ट वेट अ मोमेंट अगेन बता रहा है, और यहाँ से मुझे बता रहा है कि आप इसको अपने डिवाइस के साथ QR कोड करना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो स्किप करने के बाद ये लेट्स सी के मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप दिखाएगा कि नहीं। अभी भी मुझे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 365 की सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है, तो मैंने कहा फिलहाल नहीं, इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। और डिक्लाइन करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया तो अब ये जो है यहाँ पे मुझे हाई कर दिया उसने, और हाई करने के बाद ये जो है अगेन कुछ चीज़ें रेडी कर रहा है, तो इसको अलाउ करते हैं थोड़ा सा और टाइम। ये सारी चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि मेरे कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की नेटवर्क केबल लगी हुई है, इसलिए उसने लेटेस्ट चीज़ों को जो है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है और सारे फीचर्स को इसके अंदर उसने डाला है। तो मैं रेकमेंड भी इसलिए करता हूं कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करें तो नेटवर्क केबल लगी होनी चाहिए, ताकि आप लेटेस्ट जो फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट के वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएं। अगर वो केबल नहीं लगी होगी तो वो अपडेट भी नहीं करेगा, और बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं अभी अगेन मुझे बता रहा है दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, डू नॉट टर्न ऑफ। तो ये भी मेरे ख्याल में 2 से 4 मिनट लेगा और मेरी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी कर देगा। तो देखते हैं लेट्स सी कि ये कितना टाइम लेता है। और इस तरीके से जो है मैंने आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बता दी है कि आप किस तरीके से विंडोज़ को जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें ये लीव एवरीथिंग टू अस, और आई होप कि यहाँ पे अब ऑलमोस्ट देयर आप रेडी हो चुकी है आपके विंडोज़, और ये आपका डेस्कटॉप आ चुका है। देखें कितना प्रोफेशनली आपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया, और आप देख सकते हैं आपका डेस्कटॉप यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करके, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पर्सनलाइज में जाकर, और यहाँ पे आप जाने के बाद आप अपने जो है डेस्कटॉप के आइकॉन्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे थीम में आपको मिलेंगे। थीम में जाने के बाद यहाँ पे देखें ये दिखा रहा है आपको डेस्कटॉप आइकॉन्स। ठीक है, डेस्कटॉप आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद आप ये जितने भी आइकॉन्स हैं आप इन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये जो है आपके डेस्कटॉप के आइकॉन्स भी आ चुके हैं। देखिए आपकी विंडोज़ रेडी हो चुकी है।
तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आ चुका होगा। इनकेस कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। थैंक यू।